ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखता है कि सामने लग ही रहा है कि क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू हो गया। मैतेई भी हिंदू ने और कुकी क्रिश्चियन ने। एक और ट्राइब उत्थे है नागा, वो अभी इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, जो हिली एरिया में मणिपुर के हिल्स में है। जो सबसे इम्पोर्टेंट गल ये है कि ये जो तीनों ट्राइब ने, तीनों का अगर एथनिसिटी तुम देखोगे तो सब चाइनीज़ मोंगोलाइट ट्राइब ने। कोई बेशक वो है, कोई हिंदुज़म में मान रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी में मान रहा है। अब देखो जियोपॉलिटिकल या इकोनॉमिक एंगल से देखो कि इंडिया एक्ट ईस्ट की लगातार गल कर रहा है। एशियान देशों नाल लगातार ट्रेड रूट और ट्रेड बढ़ाने की लैंड के थ्रू गल चल रही है। तो वो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया च, वो मणिपुर और मिजोरम करता है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो दोनों स्टेट ने, वो सीधा उन्होंने एग्जिट है, जो रास्ता खुलता है वो आगे खुलता है म्यांमार में। म्यांमार से आगे लाओस तुम जा सकते हो बाय रूट, आगे बायोस थाईलैंड जा सकते हो, और वो रूट बन भी रहा है। झगड़ा शुरू होया मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर नाल। अगर वो मणिपुर में मैतेई नूं अगर ट्राइबल में शामिल कर देंगे तो शेड्यूल्ड एरिया जो ट्राइबल एरिया जो है उत्थे मैतेई लैंड परचेज करन दा उन्होंने राइट मिल जाता। कुकी ने विरोध किया। उन्होंने कहा कि साडे एरिया च घुस जाणगे। सब तो बड़े विक्टिम असीं हां। विक्टिम क्या बड़े कारपोरेट घराने का उस एरिया से की इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्ट ये है कि लैंड रूट पे कंट्रोल करना। दूसरा इंटरेस्ट है कि उस एरिया के रिसोर्स माइनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो हिल्स ने मणिपुर दे। सेकेंड जो अराकान असम जो गैस एरिया है ना, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वो एरिया में पड़ता है जिथे कुकी डोमिनेट करते हैं। थर्ड एक कहते हैं कि अफीम का जो उस एरिया में जो खेती हो रही है उसका भी एक बड़ा मामला है, जो मैतेई और कुकी लोकल लेवल पे चाहते हैं कि असी कंट्रोल करिए, क्योंकि इनकम का बहुत बड़ा वो भी एक सोर्स है। कि आगे की नहीं लाई। अब लोग तो कहते हैं कि आरएसएस ने उत्थे दंगा करा दिता, लोग तो कहते हैं बीजेपी ने दंगा करा दिता। लेकिन बीजेपी आरएसएस नूं एक छोटे से स्टेट पे दंगा कराने का मेजर बेनिफिट की होगा, मैनूं ये समझ में नहीं आ रहा सी अभी। मणिपुरी जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो बर्मा का एग्जिट है, तो उत्थे डेफिनेटली कारपोरेट इंटरेस्ट है। तो क्या वो कारपोरेट इंटरेस्ट नूं सर्व करने लई बीजेपी के बंदे ने ये काम किया, बीरेन सिंह ने ये काम किया। पॉलिटिकल बेनिफिट तो ऑलरेडी वो शासन कर ही रहे हैं उत्थे। ऑलरेडी कुकी कम्युनिटी और क्रिश्चियन भी उन्होंने एमएलए ने। लेकिन पहला ये है कि क्या कुछ इंडियन कारपोरेट का भी इंटरेस्ट है उत्थे, जो पूरा के पूरा उस पूरे कॉरिडोर को कब्जा करना चाह रहा है, उस एरिया के रिसोर्स पे कब्जा करना चाह रहा है। तो माइनिंग मेन मसला उत्थे जो माइनिंग गैस जो एरिया है, गैस रिजर्व एरिया है, प्लस रूट ट्रेड रूट। हाई कोर्ट का मसला ही नहीं सी। जब हाई कोर्ट का मसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि ये गवर्नमेंट का मसला सी। ट्राइबल किस कास्ट नू ट्राइबल में शामिल करना है, किस कास्ट नू शेड्यूल कास्ट में शामिल करना है, ये जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट का नहीं है। अगर कोई गलत शामिल किया गया तो चैलेंज हो सकता है, लेकिन किनू शामिल कराना है ये हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता है। पहले फाइल उत्थे जाती है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री फिर कमीशन में स्टडी करने लई करती है, स्टडी फिर करके कमीशन रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट देने के बाद राष्ट्रपति की परमिशन मिलती है कि इस कास्ट को इतने शामिल कर दो। वो सीधा हाई कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया, उसके बाद वायलेंस हो गया। और ये इन्हों एक बड़ी आदत है कि जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए फिर ये सुनते नहीं। पुलिस डिवाइडेड है। डीजीपी कुकी सी, सीएम ने कहा कि विश्वास लायक नहीं, इन्हों हटा दो। त्रिपुरा से बंदे लेके गए, उत्थे डीजीपी लगाया, त्रिपुरा कलेक्टर के IPS। कुकी पुलिस कुकी नाल, मैतेई पुलिस मैतेई नाल, पुलिस फोर्स ही डिवाइडेड है। ओबामा ने जो बोलिया भी, जो लिखिया खास तौर पर ग्लोबल टाइम्स ने भी छापिया वो चाइना वाले ने, जिस उन्होंने कहा कि जिहड़ा भारत टुटण की गल जिहड़ी गल कही कि जी स्टेटां ने जिहड़ियां इन्हां 'च खतरा है, इत्थे कदे भी गड़बड़ हो सकती है, जां इह कदे हिस्सा ना रहण भारत दा। इस तरह दी गल्लां कीतियां ते चाइना ने छापिया इहनूं अपने अखबार सब तो वड्डे। देखो अमेरिका और वेस्टर्न फोर्सेस का नज़र है उस पूरे एरिया में, उन्होंने भी एशिया पैसिफिक के रीजन में वो चाइना को काउंटर कर रहे हैं। जिथे जिथे चाइना मौजूद है उत्थे उत्थे वो काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सेंटर में गवर्नमेंट आ गई, कुछ स्टेट में भी, असम में भी बीजेपी आ गई, तो इन्होंने फिर उस हिसाब से इंटरफेयर कर रहा है, तो ये वो भी रिएक्शन हो सकता है। ਮਣੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਕਹਾਣੀ ਇਕੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਆ। 80-90 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਨੂੰ। ਮਨੀਪੁਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੂਰੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਆ, ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਜੀਵ ਪਾਂਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਫੋਰਨ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਂਡੇ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪਾਂਡੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨਮਸਤੇ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਮੈਤੇਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੀਰੇਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨੇਗੇ, ਵੀ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੁੱਕੀ ਨੇਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ 10 MLA, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 10 MLA ਨੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਕੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ 7 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੀ लड़ाई है? देखो, हाँ, 3 तरह की थ्योरी इस पूरे घटनाक्रम पे सामने जो आया है। एक तो है कि सामने लगी रहा है कि क्रिश्चियन वर्सेस हिंदू हो गया। मैतेई भी हिंदू ने और कुकी क्रिश्चियन ने। एक और ट्राइब उत्थे है नागा, वो अभी इस लड़ाई में इन्वॉल्व नहीं है, जो हिली एरिया में मणिपुर के हिल्स में ने नागा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट गल ये है कि ये जो तीनों ट्राइब ने, तीनों का अगर एथनिसिटी तुसी देखोगे तो सब चाइनीज़ मोंगोलाइड ट्राइब ने। कोई बेशक वो कोई हिंदुज़म में मान रहा है, कोई क्रिश्चियनिटी मंगोल ने, मंगोलाइट मतलब कि एथनिसिटी से मंगोलाइट माने जाते हैं, जो चाइना से कई जो सदियां काफ़ी पहला लंबे से पहले आ गए थे। पूरे नॉर्थ ईस्ट ही लगभग वही ने। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई क्रिश्चियन फेथ ਨੂੰ मानता है, कोई हिंदू फेथ ਨੂੰ मानता है, बुद्धिस्ट भी ने, जैसे बांग्लादेश के अंदर चकमाज ने, वो बुद्धिस्ट ने। तो इस तरह से अलग अलग ट्राइब्स ने, लेकिन सब द एथनिसिटी लगभग अगर बैकग्राउंड देखोगे तो सेम है। अब मसला है कि मामला सिर्फ रिलीजियस है या सर्टेन उस एरिया का कॉरपोरेट इंटरेस्ट है या जियोपॉलिटिकल भी कोई गेम है। क्योंकि देखो मणिपुर और मिज़ोरम, अब मणिपुर का जो इम्पैक्ट है सीधा मिज़ोरम पे पै रहा है। कल मतलब कि मीज़ोज ग्रुप्स ने कई ने मैतैया ਨੂੰ बोलिया है कि तुसी स्टेट छोड़ दो, क्योंकि मीज़ो और जो कुकी ने वो जो बेसिकली एक अम्ब्रेला जो ट्राइब है, इन्हों का मेन अम्ब्रेला ट्राइब जो से बिलोंग करते हैं मीज़ो ने, कुकी ने, और ये जो चीन ने, जो म्यांमार में ज़्यादा ने, और ये जो सारे ट्राइब ने वो इकट्ठे ने एथनिक ग्रुप, मतलब कि ये थोड़ा सा ट्राइब निचला जो हिस्सा है, मतलब कि आपस में इकट्ठे ने। ओवरऑल तो अगर एथनिसिटी से देखोगे तो मैतई भी सेम कम्युनिटी ने, लेकिन उन्होंने भी आगे आगे जो सेक्ट्स ने अलग अलग, मतलब कि सेक्टरल जो मतलब कि या एथनिक रूप से जो अलग अलग कन्फेडरेशन अगर तुसी कहोगे तो अलग अलग है। तो वो ये सारा मिजोरम भी अब डिस्टर्ब हो रहा है, इधर मणिपुर डिस्टर्ब है। अब देखो जियो पोलिटिकल या इकनॉमिक एंगल से देखो कि इंडिया एक्ट ईस्ट की लगातार गल कर रहा है, एशियान देशों नाल लगातार ट्रेड रूट और ट्रेड बढ़ाने की लैंड के थ्रू गल चल रही है। तो वो भी जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडिया च, वो मणिपुर और मिजोरम करता है। जो नॉर्थ ईस्ट के जो दोनों स्टेट ने, वो सीधा उन्होंने एग्जिट है, जो रास्ता खुलता है वो आगे खुलता है म्यांमार में। म्यांमार से आगे लाओस तुसी जा सकते हो बाय रूट, आगे बायोस थाईलैंड जा सकते हो, और वो रूट बन भी रहा है ऑलरेडी। लैंड रूट में जो ऑलरेडी वर्क चल रहा है, 70% वर्क पूरा हो गया है, मणिपुर टू थाईलैंड वाया म्यांमार। सेकंड जो है कि जो बंगाल की जो खाड़ी है, खाड़ी में 3-4 इंपॉर्टेंट उत्थे बंदरगाह ने, जिहदे विच इंडियन इंटरेस्ट भी है, चाइनीज़ इंटरेस्ट भी है। सितवे का बंदरगाह इंडिया डेवलप कर रहा है, कायपू का बंदरगाह चाइना डेवलप कर रहा है। चाइना ऑलरेडी थ्रू बंगाल की खाड़ी अपना जो ईस्ट चाइना है, कुनमिंग एक उन्होंने शहर है, कुनमिंग टू बंगाल की खाड़ी लैंड रूट, ट्रेन रूट, पेट्रोलियम गैस पाइपलाइन, पेट्रोलियम पाइपलाइन, ऑप्टिकल फाइबर सारा वो बिछा रहा है। उन्होंने कहते हैं चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरीडोर। और चूँकि इंडिया का इंटरेस्ट ये है कि पूरा नॉर्थ ईस्ट से अगर तुम म्यांमार को जोड़ दोगे और म्यांमार से आगे रूट हो जाएगा, तो साउथ ईस्ट एशिया तक इंडिया का सीधा एक पहुँच हो जाएगी। दूसरा तुम चाइना को काउंटर भी कर सकोगे जो म्यांमार में। अच्छा, आप ये बाद चो आने थोड़ा डिटेल च बाद चो आने। मैं मोटी गल पहला समझना चाहना, उत्थे जिहड़े फैक्टर तुसीं कह रहे होगे, आप सीधा जियोपॉलिटिक्स ते ना चलीए, पहला लोकल फैक्टरां ते चलीए। ये जिहड़ी आपस च लड़ाई क्यों हुई है? इत्थे कोई जे इत्थे प्राइमरी कंट्राडिक्शन होगी तां ही कोई ਸੈਕੰਡਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰੂਗਾ ਨਾ। ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਤਾਂ ਕਰੂਗਾ, ਵਰਤੂਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ
प्राइमरी कंट्राडिक्शन आ गई। देखो, नॉर्थ ईस्ट के जो एरिया है शुरू से बड़ा वोलाटाइल रहा है और बांग्लादेश के बनन तो पहला पूरा का पूरा ढाका जो सी एक सेंटर सी ISI ਦਾ और नॉर्थ ईस्ट के जितने इंसर्जेंट्स ग्रुप्स थी उन्होंने फंडिंग ਹੁੰਦਾ ਸੀ। चलो बांग्लादेश बन गया, वो सिस्टम खत्म हो गया, लेकिन जो ट्राइबल जो एक कन्फ्लिक्ट रहा उस एरिया में ਹੁਣ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ताज़ा ट्राइबल कन्फ्लिक्ट ये है कि मैतेई कम्युनिटी नॉन ट्राइबल कम्युनिटी में गिनी जाती है जो मणिपुर की आबादी की 60% है, लेकिन उन्होंने को रिसोर्स कहो तो तुसी 10% है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, MLA ज़्यादा ने, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग ने, लेकिन रिसोर्स और लैंड के हिसाब से वो 10% मणिपुर पर राज कर देने, जबकि कुकी आबादी में 30% ने, नागा भी 10% ने, वो मणिपुर के रिसोर्स के 90% एरिया पे कंट्रोल कर देने। झगड़ा शुरू होया मणिपुर हाई कोर्ट का एक ऑर्डर नाल, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ मणिपुर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया कि मैतेई कम्युनिटी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ट्राइब में शामिल करो, शेड्यूल ट्राइब में शामिल करो, ताकि अब शेड्यूल ट्राइब में शामिल करने का रिजल्ट ये होंदा कि मैतेई कम्युनिटी जो स्पेशल जो मतलब कि शेड्यूल्ड एरिया जिन्हों कह सकते हो, आर्टिकल जो संविधान के 5th एंड 6th शेड्यूल के जो तहत जो ईयर मार्क एरिया ने जिथे नॉन ट्राइबल लैंड नहीं परचेज कर सकते, अगर वो मणिपुर में मैतेई नू अगर ट्राइबल में शामिल कर देंगे तो शेड्यूल्ड एरिया जो ट्राइबल एरिया जो है उत्थे मैतेई लैंड परचेज करने का उन्होंने राइट मिल जाता। कुकी ने विरोध किया, उन्होंने कहा कि साडे एरिया च घुस जाणगे, ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਵਿਕਟਮ ਅਸੀਂ ਆ। विक्टिम ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक गेम ये भी चल रहा है कि उस एरिया से बड़े कॉरपोरेट घराने, अब ये भी एक थ्योरी चल रही है कि क्या बड़े कॉरपोरेट घराने का उस एरिया से की इंटरेस्ट है। एक इंटरेस्ट ये है कि लैंड रूट पे कंट्रोल करना, दूसरा इंटरेस्ट है कि उस एरिया के रिसोर्स माइनिंग का बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है जो हिल्स ने मणिपुर दे। सेकेंड जो अराकान असम जो गैस एरिया है ना, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट वो एरिया में पड़ता है जिथे कुकी डोमिनेट करते हैं। थर्ड एक कहते हैं कि अफीम का जो उस एरिया में जो खेती हो रही है उसका भी एक बड़ा मामला है जो मैतेई और कुकी लोकल लेवल पे चाहते हैं कि असी कंट्रोल करिए, क्योंकि इनकम का बहुत बड़ा वो भी एक सोर्स है। दुनिया भर के फर्मा कंपनियों को अफीम का सप्लाई चाहिए। अफगानिस्तान में काफ़ी वो काम घट गया है, अफगानिस्तान में इस बार काफ़ी तालिबान ने कंट्रोल किया है, तो वो भी एक थ्योरी चल रही है कि उस एरिया में जो अफीम की खेती बढ़ी है कहीं वो तो भी कंट्रोल कर ली। एक लोकल एक फैक्टर ये भी है, ये छोटा फैक्टर है। बिग फैक्टर में लोग यही बोल रहे हैं कि उस एरिया के रिसोर्स पे टोटली कंट्रोल चाहते हैं कुछ कॉरपोरेट कराने। ये अग की नहीं लाई है? अब देखो, अब ये अग लगाने लिए भी 3 थ्योरियाँ हैं। अब लोग तो कहते हैं कि RSS ने उत्थे दंगा करा दिता, लोग तो ये कहते हैं BJP ने दंगा करा दिता, लेकिन BJP RSS ਨੂੰ एक छोटे से स्टेट पे दंगा कराने का मेजर बेनिफिट की होगा, मैंने ये समझ में नहीं आ रहा सी अभी। तो क्या BJP के पीछे ऐसे फोर्सेज ने जो उत्थे सारे रिसोर्स को कंट्रोल करना चाहते हैं? ये हो सकता है। पॉलिटिकली BJP को कोई बेनिफिट नहीं है, बहुत छोटा स्टेट है, पार्लियामेंट के हिसाब से मणिपुर में की हो जाएगा, जितना UP सीट देता है मणिपुर तो देता नहीं। मणिपुरी जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि वो बर्मा का एग्जिट है, तो उत्थे डेफिनेटली कॉरपोरेट इंटरेस्ट है। तो क्या वो कॉरपोरेट इंटरेस्ट नू सर्व करने लिए BJP के बंदे ने ये काम किया, बीरेन सिंह ने ये काम किया? पॉलिटिकल बेनिफिट तो ऑलरेडी वो शासन कर ही रहे हैं उत्थे, ऑलरेडी कुकी कम्युनिटी और क्रिश्चियन भी उन्होंने MLA ने, मेजोरिटी कुकी जो क्रिश्चियन ने उन्होंने भी तो 10 MLA ने, तो पॉलिटिकली तो BJP ने उत्थे कोई प्रॉब्लम ही नहीं आ रही सी। यानी कि कोई ना कोई बहुत बड़ा इकोनॉमिक गेम है। इकोनॉमिक गेम में सिंपल मैतेई कम्युनिटी के सानू लैंड राइट दे तो ये मसला भी नहीं हो सकता। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ बड़ा एक्सटर्नल फोर्स आ? एक्सटर्नल फोर्स देखो, एक्सटर्नल चीन फोर्स का इंटरेस्ट है? चीन का इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन चीन का इंटरेस्ट तो बाद में आता है। जब कोई डिस्प्यूट खड़ा हो गया तब चीन पीछे आ सकता है ना, पहले तो डिस्प्यूट नहीं सी। चीन को भी लगा कि चले लगते हैं हाँ तो इंडिया के जो एक्टिस्ट पॉलिसी है उन्होंने सबॉटेज कर दो, ये जो म्यांमार में घुस के इंडिया जो लंबा आगे गेम खेल रहा है उन्होंने सबॉटेज करो, ये तो बात की गल है। लेकिन पहला ये है कि क्या कुछ इंडियन कॉरपोरेट का भी इंटरेस्ट है उत्थे जो पूरा के पूरा उस पूरे कॉरिडोर पर कब्जा करना चाह रहा है, उस एरिया के रिसोर्स पे कब्जा करना चाह रहा है। मतलब कि कौन कहाँ से गेम खेल रहा है इतना आसानी से तुम लोकेट नहीं कर सकते। ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ माइनिंग गैस जो एरिया है, गैस रिजर्व एरिया है, प्लस रूट, ट्रेड रूट।
देखो ट्रेड रूट पूरा प्लान तो ही है ना, ट्रेड ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਲਕ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ट्रेड रूट पे ਵੱਡੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ देखो ਬਣੀਆਂ। मेरी गल सुनो, नॉर्थ ईस्ट के सीधा जो एंट्री है, नॉर्थ ईस्ट से ਜਿਵੇਂ सीधा ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ जो ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੈਂਟਰ बागा ਹੈ बॉर्डर देख लो, ਸਾਰਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਰੂਟ ਦਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ट्रेड रूट का एक मसला है, अफगानिस्तान से लेकर ਸਭ ਤੋਂ सेंट्रल ਵੱਡੀ एशिया ਮੰਡੀ तक, ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, सेंट्रल ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। तो अब और ये मतलब कि ये ट्रेड रूट फिर यहीं तक नहीं है ना, तो सिर्फ अफगानिस्तान से सीधा कलकत्ता तक का ट्रेड रूट है ना, अकेला अमृतसर थोड़ी कवर होता है। तो वैसे ही वो ट्रेड रूट जो है अगर वो स्मूथ हो जाए ਸਿਲਕ trade ਰੂਟ route, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ तो वो जो है सीधा बांग्लादेश और इंडिया, म्यांमार, इवन के नेपाल ਨੂੰ भी बेनिफिट है उस ट्रेड रूट का, क्योंकि नेपाल सिलीगुड़ी से नेपाल का सीधा बॉर्डर है, और सिलीगुड़ी जो है सीधा आके सीधा पहाड़ से नॉर्थ ईस्ट से सीधा आके सिलीगुड़ी ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਮਨੀਪੁਰ ਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ। कारपोरेट इंटरेस्ट एक थ्योरी है कि कारपोरेट इंटरेस्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है, और उस कारपोरेट इंटरेस्ट में अगर एक अग लग गई, देखो इसलिए क्वेश्चन उठ रहा है कि आखिर ये मसला हाई कोर्ट का मसला ही नहीं सी। जब हाई कोर्ट का मसला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी किया कि ये गवर्नमेंट का मसला सी, ट्राइबल किस कास्ट ਨੂੰ ट्राइबल में शामिल करना है, किस कास्ट ਨੂੰ शेड्यूल कास्ट में शामिल करना है, ये जुरिडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ਦਾ हाई कोर्ट ਦਾ नहीं है, ये सरकार ਦਾ है। अगर कोई गलत शामिल किया गया तो चैलेंज हो सकता है, लेकिन किनू शामिल कराना है ये हाई कोर्ट ऑर्डर नहीं कर सकता। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बाकायदा एक ट्राइबल कमीशन है सेंटर में, एक बैकवर्ड कमीशन है, एक एससी कमीशन है। पहले फाइल उत्थे जाती है मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री फिर कमीशन ਨੂੰ स्टडी करने ਲਈ करती है, स्टडी फिर करके कमीशन रिपोर्ट ਦਿੰਦਾ है, रिपोर्ट देने के बाद राष्ट्रपति की परमिशन मिलती है कि इस कास्ट ਨੂੰ ਇੱਥੇ शामिल कर दो। वो सीधा हाई कोर्ट का ही ऑर्डर आ गया, ਉਹਦੇ बाद वायलेंस हो गया। इस पे बड़ी एक डिस्कशन चल रही ਜਾਂ है ਮਤਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ कि ਦਾ। मैतई ने शामिल करो। वो प्रोसेस ये सी कि मैतई ਨੂੰ शामिल भी करना सी, तो मणिपुर ਦਾ जो सीएम ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਮੈਤਈ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੁੱਕੀ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਰਿਸੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕੁੱਕੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਕੱਟਨੇ, ਰਿਸੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਲੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਫੋਰੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਲੈਂਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਿਸੋਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਾਰਗੇਟ ਕੁੱਕੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। टारगेट कुक्की हुए ने, पॉपुलेशन कम है ना। जो घाटी में कुक्की सी उत्थे कुक्कियां पर अटैक हो गया, जो इंफाल घाटी में सी, पहाड़ में मैतई सी, मैतई कुक्कियां ने टारगेट किया मैतई नू। उत्थे तो अब ये हो गया कि वो एक एरिया बन गया एक एक पॉपुलेशन का, अलग अलग हो गया। हाँ, मतलब कि मैतई एरिया में कोई कुक्की नहीं है और कुक्की एरिया में मैतई नहीं है। और अब मिजोरम में जब वार्निंग हुई है तो लगभग 5-10 हज़ार 15 हज़ार जो मैतई है सब असम की तरफ आ गए ने। असमिया असम स्टेट के कई मैतई बहुत सारे स्टेटमेंट भी आई है उन्होंने, हाँ स्टेट आया, स्टेटमेंट आई भी आओ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ। ਹਾਂ, हालात इतने खराब ने कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय ने उत्थे मैतई कम्युनिटी दे, वो कुक्की बोल एरिया में नौकरी नहीं करना चाहते। इवन कि जो कुक्की बोल एरिया में हॉस्पिटल में जो मैतई आबादी है नौकरी नहीं करना चाहती, जो ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। इसी ढंग से जो कुक्की मैतई बोल एरिया में वो ट्रांसफ़र मांग रहे हैं कि मैनू ट्रांसफ़र कर दो, इस एरिया में ऐसी नौकरी नहीं कर सकते। बड़ा खतरनाक डिवीज़न है, बहुत डेंजरस डिवीज़न है ये वाला, जो ये जो ट्राइब कास्ट लाइन पे और जो डिवीज़न हो गया है। ਇਹ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਾਂ ਫਿਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ मैनू लगता है कि देखो, मैनू लगता है कि हाथ से निकल गया। और ये इन्होंने एक बड़ी आदत है कि जब तक कोई बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए फिर ये सुनते नहीं, ये मौके पे असेसमेंट नहीं कर पाते, या उहदे बीच भी देखते थे कि मेरा क्या बेनिफिट हो सकता है। और यह तो बहुत बड़ा गेम है जो कॉरपोरेट इंटरेस्ट वाला गेम है, तो वो भी कभी कभी उल्टा पे जाता है। हाँ, तो ये मैनू लग रहा है कि ये भी बहुत बड़ा गेम है। और ये जो एक बड़ा फॉल्ट लाइन जो एक बड़ा बन गया, इन्हों सॉल्यूशन निकालना बड़ा मुश्किल है। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकती। पुलिस डिवाइडेड है। डीजीपी को किसी सीएम ने कहा कि विश्वास लायक नहीं, इन्हों हटा दो। त्रिपुरा से बंदे लेके गए, उत्थे डीजीपी लगाया त्रिपुरा कलेक्टर के आईपीएस में, तो पुलिस फोर्स में डिवीजन हो गया। कुकी पुलिस कुकी नाल, मैतई पुलिस मैतई नाल, पुलिस फोर्स ही डिवाइडेड है। आर्मी की कर लूगी उत्थे, उन्होंने तो लोकल इन्फॉर्मेशन, लोकल इनपुट तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से मिलूगा। तो बड़ा अजीब सा डिवीजन हो गया है। उन्होंने शांत करने ਲਈ ਕਿਵੇਂ ये ਇਹਨੂੰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾलेंगे, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਅਭੀ ਫਿਲਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਬਾਮਾ ਨੇ ਜੋ ਬੋਲਿਆ ਵੀ, ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਛਾਪਿਆ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਟੁੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਸ ਨੇਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਦੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਭਾਰਤ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਇਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਅਖਬਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ 'ਚ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ है। चाइना तो अपना इंटरेस्ट मैं थोड़ा अमेरिका भी मैं कह रहा फिर देखो, अमेरिका
और वेस्टर्न फोर्सेस ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ में जो है ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਸਾਰੇ 'ਚ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ में ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ के ਰੀਜਨ में ਉਹ ਚਾਈਨਾ को ਕਾਊਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਈਨਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਥਰੂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਗਾ ਸੰਗਰੀਲਾ डायलॉग ਹੁੰਦਾ है ਉੱਥੇ सिंगापुर में वो पूरे डिफेंस एंगल से डायलॉग ਹੁੰਦਾ है उस डायलॉग में एक बड़ा जो प्रोजेक्शन पॉइंट ਹੁੰਦਾ है वो नॉर्थ ईस्ट में ਹੁੰਦਾ है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ साउथ ईस्ट एशिया से वेस्ट एशिया बाई रोड चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बाद जितने अमेरिकन फोर्सेज और वेस्टर्न फोर्सेज जो ने वो हर जगह इन्हों काउंटर चेक कर रहे हैं क्योंकि चाइना के इकनॉमिक जो बढ़ रहा है प्रभाव जो बढ़ रहा है उन्होंने काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं तो अमेरिका ਨੂੰ चाहे कोई भी वेस्टर्न फोर्सेज जब इस ढंग से नॉर्थ ईस्ट में देख रही है तो उन्होंने मतलब वो रिएक्ट करनगे क्योंकि उन्होंने भी इकनॉमिक इंटरेस्ट है एशिया में और साउथ एशिया में बहुत बड़ा ਤੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਸ Definitely. ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਈਸਟ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ देखो नॉर्थ ईस्ट में तुम ये देख लो कि कई प्रॉब्लम राजीव गांधी के टाइम में 2 प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व हुई सी असम एकॉर्ड होया ਨਾਗਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ मीजो नाल होया और नागालैंड वाला बड़ा सेंसिटिव इशू थी मोदी बार बार कोशिश कर रहे थे और मोदी लगातार क्लेम भी कर रहे थे कि नागा पीस भी लगभग हो ही जाऊगा वो हो नहीं पाया स्पेशल इन्होंने एक ऑफिसर IPS एन रवीनू लगाया जो अभी तमिलनाडु के गवर्नर ने नागालैंड पीस के लिए लगाया सी वो सक्सेस नहीं हो पाया वो अपने हिसाब से उन्होंने डील कर रहे थे ਇੱਕ ਧਿਰ ਆ ਗਈ हाँ ਇੱਕ ਧਿਰ ਆ ਗਈ ਨਾਗਾ एक दिन ना वो एन रवि कुछ अपने हिसाब से कर रहे थे फिर वो सक्सेस नहीं होया तो फिर वो वहाँ से उन्होंने हटाया गया तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो कांग्रेस का एक सिस्टम सी कि कांग्रेस ਉੱਥੇ सोशली इकनॉमिकली और पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करती सी जिथे लगता सी कि चलो अपोजिशन पार्टी की भी सरकार है वो उन्होंने कोई प्रॉब्लम नहीं सी करन दो बीजेपी ने एग्रेसिवली उन्होंने पार्टी तोड़ने की कोशिश की नॉर्थ ईस्ट में जैसे मणिपुर में तोड़फोड़ किया नागालैंड में भी किया मेघालय में भी किया कई जगह सब तोड़फोड़ करके बीजेपी घुस गई और एक नॉर्थ ईस्ट के स्पेशल NDA बनाता जो हेमंत विश्व शर्मा उदय इंचार्ज ने जो असम के चीफ मिनिस्टर ने तो नॉर्थ ईस्ट में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के साथ साथ इन्होंने कई सोशली और उन्होंने कस्टमरी जो एक जो ट्राइबल सोसाइटी का जो एक लॉ है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਥ ਈਸਟ क्योंकि RSS काम कर रही थी सेंटर में गवर्नमेंट आ गई कुछ स्टेट में भी असम में भी बीजेपी आ गई तो इन्होंने फिर उस हिसाब से इंटरफेयर करना तो ये वो भी रिएक्शन हो सकता है वो भी एक छोटा मोटा काउज हो सकता है वो तो सारे काउज फिर इकट्ठे हो जाते हैं ना UCC का फिर मसला आ गया तो मेघालय हो चाहे मिजोरम हो सारे ट्राइबल के अपने कस्टमरी लाने वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उन्होंने UCC में डाला ਪਹਿਲਾਂ CA NRC ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ NRC के कारण भी हो गया सी तो ये सब कई इशू सी और सारे इशू इकट्ठे आ गए ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਡਿਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ थैंक यू जी